हरे कृष्णा। तो आज की कार्तिक पूजा में आप सभी का स्वागत है। और कार्तिक की ये पहली क्लास है और मेरा नाम शीना रैनी है और मैं रोहिणी स्कॉन से जुड़ी हुई हूँ। तो
कार्तिक का महात्म क्या है? कार्तिक का महीना इतना ऑस्पिशियस क्यों होता है? तो कार्तिक का ये महीना बहुत ही ऑस्पिशियस है। वो इसलिए क्योंकि कार्तिक भगवान को बहुत प्रिय है। अब कोई पूछेगा कि भगवान को प्रिय क्यों है? तो भगवान को प्रिय इसलिए है क्योंकि कार्तिक महीने का जो नाम है वो कृतिका, कार्तिका के ऊपर आता है। और कार्तिका कौन है? कार्तिका राधी रानी है। तो इसीलिए कार्तिका का नाम, क्योंकि उनकी माता का नाम क्या था? कृतिदा, इसलिए उनका नाम पड़ा था कार्तिका। तो इसीलिए कार्तिक महीना भगवान को बहुत प्रिय है। और भगवान की बहुत बहुत सारी लीला इस महीने में हुई, जैसे कि शरद पूर्णिमा वाले दिन रासलीला जो कि आज है। ऐसे ही गोवर्धन लीला आती है, दामोदर लीला आती है ना। नरकासुर का वध करके 16,108 रानियों का जो मोक्ष करवाया था भगवान ने, वो आता है। गोपाष्टमी भी आती है इस महीने में। तो भगवान की बहुत अनंत लीलाएं हैं इस महीने में, क्योंकि भगवान का प्रिय महीना है, इसलिए भगवान इसमें लीलाएं बहुत सारी करते हैं। तो आज मैं आपको जो लीला सुनाने जा रही हूँ वो क्या कह रही हूँ? दामोदर लीला सुनाने जा रही हूँ। तो ये इस महीने को दामोदर मास भी बोला जाता है। दामोदर मास इसलिए बोला जाता है, दाम और उदर। दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। तो भगवान ने अभी रस्सी का वो बंधन स्वीकार किया था, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? दामोदर। तो ये लीला क्या है कि अनंत जो ब्रह्मांड, जिनका विस्तृत रूप अनंत ब्रह्मांडों में है, अनंत ब्रह्मांडों के वो विस्तृत रूप हमारे अल्टीमेटली कहाँ है? वो सिर्फ एक छोटे से नन्हे से कृष्ण के अंदर रस्सी बांध कैसे सकते हैं? जब कोई भगवान को पकड़ नहीं सकता, भगवान माधुरी, मतलब वो क्या नाम था उनका, जो मोहिनी, तो मोहिनी के रूप में आए तो सारे देवता सारे राक्षस उनके पीछे भागे, मगर उनको कैच नहीं कर सकते थे। तो भगवान से तेज कोई नहीं दौड़ सकता। ऐसे भगवान को रस्सी में बांधना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो फिर भी ये एक ऐसी लीला है जहां पर भगवान रस्सी में बंधे। भगवान को बांधने का प्रयास किसने किया? वो तो अभी किया, वो तो इस दामोदर लीला में है। मगर हमने देखा कि एक बार दुर्योधन ने कोशिश किया था कि भगवान को पकड़ ले, तो नहीं पकड़ पाया, क्योंकि उसने कहा था कि इनको बंदी बना लो। और भगवान ने अपनी माया चारों तरफ फैला दी और उनको समझ में नहीं आया, तो सब एक दूसरे को बांध लिए उन्होंने, और अल्टीमेटली भगवान को कोई छू भी नहीं पाया। तो जो भगवान पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और जब हम भागवतम पढ़ते तो देखते हैं भगवान का विस्तारित रूप कितना बड़ा है, भगवान का जो पूर्ण रूप है कितना बड़ा। उनको भगवान एक छोटे से माँ के रस्सी में बंध गए, ऐसा कैसे हो गया? तो ये लीला मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। और ये कौन सी लीला है? दामोदर लीला। तो हुआ क्या था कि दिवाली का दिन था, और दिवाली का दिन था, और भगवान यशोदा मैया अपनी 108, जो उनके पास कितनी गाय थी? 9 लाख गाय थी। तो यशोदा मैया ने जो चुनिंदा गाय होती थी उनका दूध अपने कान्हा के लिए रखा करती, क्योंकि दिवाली का दिन है। तो इसीलिए यशोदा मैया ने कहा कि आज तो त्योहार का दिन है, होता ना, तो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज बनाई जाए। तो उन्होंने सबने चुनिंदा गायों का दूध ला करके और उसको अपनी बिलो रही थी, और दही बिलो रही थी माखन निकालने के लिए। और इसके अलावा वो क्या कर रही थी, उन्होंने अपना दूध गैस पे, मतलब अपने चूल्हे पे चढ़ा दिया था। तो वो यशोदा मैया हर समय अपनी लाला के गुणगान गाती थी। जब हम भगवान का गुणगान करते हैं, जब हम भगवान की कथाएं गाते हैं, तो हमारा हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है ना, तो साफ हो जाता है, गंदगी से साफ हो जाता है। इसीलिए भगवान की कीर्तन और भगवान की कथाओं को सुनना और बोलने का बहुत विधान है। इसीलिए हम हर भक्त भगवान की लीलाओं को बार बार वही दामोदर लीला पूरा महीना सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि हम जैसे जैसे उनको सुनते जाएंगे वैसे वैसे हम प्योरीफाई होते जाएंगे। तो यशोदा मैया वहां पे दही भी लो रही थी, और कान्हा के उन्होंने बहुत सुंदर, जो उन्होंने ब्रज में अपने कान्हा के लिए गीत बनाए हुए थे, वो गा रही थी।
तो इतने में क्या हुआ कि कान्हा आए और कान्हा आकर के अपनी माँ को बोले भूख लगी है। छोटे से बच्चे थे, गुड़लियां चलने वाले। तो वो बच्चे आए और माँ को बोले दूध पीना है, तो माँ ने उनको अपनी गोदी में लिटा लिया और अपना दूध पिलाने लगी। मगर इतने में क्या हुआ कि वहां पर जो चूल्हे पे दूध रखा था वो निकलने लगा। अब आचार्य कहते हैं कि चूल्हे का दूध क्यों निकलने लगा? तो नॉर्मल बात है, चूल्हे का दूध निकलने लगा। मगर वृंदावन में जहाँ भगवान होते हैं वहां पे हर चीज चिन्मय होती है, मतलब हर चीज जीवित है। हर चीज, कहीं पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सोच ना सकती हो। जैसे आचार्य लोग बोलते हैं कि जब चूल्हे पे जो दूध रखा था वो सोचा कि अरे कान्हा ने तो मम्मी का दूध पी लिया, अब हमारी जरूरत क्या है, तो हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। तो उन्होंने क्या करा, सुसाइड कर लिया गैस से निकल के, है ना। वो दूध निकलना शुरू हुआ। मगर यशोदा मैया क्या हुआ, अपने कान जब देखा दूध निकल रहा है तो उन्होंने कान्हा को बिठाया और अपने दूध को संभालने के लिए चली गई। अब दूध को संभालने के लिए क्यों गई? भगवान की सेवा ज्यादा जरूरी थी और उन्होंने क्या किया, दूध को संभालने का समझा। तो क्या होता है कि भगवान का जो भक्त है वो भगवान की सेवा के लिए भी भगवान को छोड़ देता है। इसको कहते हैं विप्र लंबा सेवा। जैसे जब मंदिर में जन्माष्टमी होती है तो भक्त क्या कर रहे हैं, दूर किलोमीटर दूर पार्किंग की सेवा कर रहे होते हैं, और भगवान जो मंदिर में सज धज के खड़े हैं वो उनकी सेवा के लिए उनसे भी दूर चले जाते हैं। शिल प्रभुपाद को जब उनके गुरु ने आज्ञा दिया तो वो वृंदावन छोड़ करके कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए। किस लिए? प्रचार करने के लिए, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था उनको कि भगवान ने कार्य करने के लिए वो भगवान से दूर वृंदावन को छोड़ के कहाँ गए, एक मलेच्छ देश चले गए, अमेरिका चले गए। तो इस तरह से भक्त के जो भक्त का भाव होता है उसके लिए सेवा ही प्रधान होती है। इसीलिए यशोदा मैया ने क्या किया, कान्हा को छोड़ के कहाँ चले गए, दूध को संभालने। मगर कान्हा को बहुत गुस्सा आया, अरे ये क्या बात है, मुझे तो छोड़ दिया और दूध संभालने चली गई। उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वहां पर जो एक छोटा सा पत्थर रखा था उससे उन्होंने क्या किया, मटकी फोड़ दी। और जब मटकी फोड़ी तो सारी दही पूरे आंगन में फैल गई और सारी दही 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 हो गई, और नाना कान्हा उनमें छप 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 करते और एक स्टोर रूम में पहुंच गए, है ना, छुपके, क्योंकि उनको डर तो लग रहा था कि माँ देख लेगी। अभी मैंने फोड़ तो दिए गुस्से में आके, माँ मुझे मारेगी, तो वो जाके छुप गए। तो फिर क्या हुआ, जब वो जिस स्टोर रूम में छुपे तो कान्हा की नजर ऊपर पड़ी कि अरे वाह, यह तो मक्खन, वो तो यहाँ तो मक्खन लटका है। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर चढ़ के, वहां पे ओखल रखा था, तो उस ओखल के ऊपर कैसे कैसे चढ़े और उसके बाद मक्खन की वो जो हांडी थी उतार ली और खुद भी खाने लगे और बंदरों को खिलाने लगे। उसे यशोदा मैया आई, उन्होंने देखा सारी मटकी फूटी पड़ी है, सारा दही बिखर गया है और चारों तरफ दही दही हो रखा है। तो उनको, उन्होंने वो आश्चर्य देख रही, हुआ क्या यहाँ पर। तो उन्होंने देखा कि छोटे 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 कदम दही में लिपे हुए एक डायरेक्शन में जा रहे थे। तो उनको समझ में आ गया ये सारी मेरी हांडी कान्हा ने फोड़ी है। को गुस्सा भी आया, बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या किया, वहीं से छड़ी उठाई और कान्हा के लिए वो स्टोर रूम में गई। मगर जब उन्होंने वहां देखा तो उसके बाद तो उनके गुस्से का सीमा ही नहीं रही कि जो दूध था वो निकल गया, वो दही थी वो सारी फोड़ दी, अब माखन भी उठा के बंदरों को खिला दिया, अब मेरे पास बचा क्या, आज त्योहार का दिन है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब कान्हा ने देखा कि मैया आ गई है तो कान्हा भागे, ऊपर से मैया गुस्से में, तो कान्हा भागे। जब कान्हा भाग रहे हैं तो मैया पीछे पीछे, कान्हा आगे आगे। तो मैया मैया जो थी थोड़ी मोटी थी, है ना, तो मैया जब भाग रही थी तो वो सारे उनके जो, उनके बालों में गजरा लगा हुआ था, सब टूट टूट के गिर रहा था। तो आचार्य कह रहे गजरा क्यों गिर रहा था, ये गजरे के जो फूल थे वो सोचते थे काश हम गिर जाएंगे नीचे तो क्या होगा, शायद कान्हा के चरण के नीचे आ जाएंगे हम। तो इस तरह से वो गजरे के फूल गिर रहे थे। और एक और भाव था गजरे के फूलों का कि भगवान के चरण हम पे पड़े, साथ में भगवान के कोमल कोमल पांव है, वो नंगे पांव भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो उनके पांव को कुछ लगे ना, इसलिए वो सॉफ्ट सॉफ्ट करने के लिए सारे फूल गिर रहे थे। तो इस तरह से
कान्हा के पीछे भाग रही थी, मैया भाग रही थी, भाग भाग के। तो क्या हुआ कि वहां पर इस तरह गांव में क्या होता था कि घर के बाहर, जैसे क्योंकि नंद बाबा पूरे गांव के एक तरह से मुखिया थे, राजा थे वहां के, तो वहां पर वो एक पेड़ के पास चौपाल लगा करती थी जहां सारे जेंट्स बैठते थे। तो कान्हा को लगा मैया से बचने का और कोई तरीका नहीं है, भैया उधर भागो, है ना, क्योंकि वहां तो जेंट्स बैठे होंगे तो मैया जाएगी नहीं। तो कान्हा उधर भागने लगे और मैया पीछे पीछे। अब मैया समझ में आ गई तो चौपाल की तरफ भाग रहे, है ना, तो मैया थोड़ा सा स्पीड स्लो हो गई। मगर क्या हुआ, उधर कोई भी नहीं बैठा हुआ था, वहां पे कोई भी नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा था? क्योंकि अगले दिन गोवर्धन पूजा होनी है। तो बेसिकली आज उनके वहां इंद्र की पूजा, कल उनके यहाँ इंद्र की पूजा होनी थी। तो सारे के सारे गांव वाले जो इतने ग्वाले थे वो सब इंद्र की पूजा की तैयारी करने के लिए गए हुए थे। हाँ, तो क्या हुआ कि वो ऑब्वियसली एक दिन पहले तैयारी होएंगी इतने बड़े उसकी। तो सबने क्या किया, वहां पर वो सब गए हुए थे, इसलिए चौपाल पे कोई भी नहीं था। तो कान्हा ने देखा बेटा अब तो मम्मी मारेगी, अब तो यहाँ पर कोई भी नहीं है मेरी रक्षा करने के लिए। तो फिर उधर उधर एक और वो भागे जा रहे थे। उधर मैया थक गई बहुत बुरी तरीके से, थक गई तो हांफने लगी। तो जब हांफने लगी तो भगवान ने सोचा कि मेरी मैया थक गई है और पकड़ में आ जाना चाहिए, नहीं तो मैया और थकेगी। यहाँ पे मेरे को रुकेंगी तो वो है नहीं अब, क्योंकि यहाँ चौपाल में तो कोई है नहीं, इसका मतलब दौड़ तो लगाती रहेंगी वो। तो एज ए रिजल्ट उन्होंने क्या किया, वो पकड़ में आ गए। भगवान यशोदा मैया के पकड़ में आ गए। मोहिनी रूप में भगवान बड़े बड़े देवताओं के पकड़ में नहीं आए, और यहाँ पर भगवान यशोदा मैया के पकड़ में आ गए। ये कैसे हो सकता है? जबकि तो सिंपल एक ग्वालन थी, है ना, वो देवी देवता जो मन की स्पीड से दौड़ते हैं, है ना, और यहाँ पर वो तो एक सिंपल सिंपल दौड़ लगा रही है, तब भी पकड़ में आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा ऐसे हो सकता है कि भगवान हमेशा उन भक्तों के प्रेम के पकड़ में आते हैं, है ना। तो भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता। तो जैसे ईशोपनिषद में भी कहा गया है कि भगवान तेजो से भी तेज भागते हैं, है, तो भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता। तो एज ए रिजल्ट भगवान यशोदा मैया के पकड़ में आ रहे हैं। वो क्यों? वो है प्रेम। तो जब कोई प्रेम करता है भगवान को, तो भगवान उनके बंधन, वो उनके पकड़ में आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान को प्रेम करना ही भगवान को पकड़ने का एकमात्र उपाय है। कि अगर हम भगवान को पकड़ना चाहते हैं कि हाँ भगवान भी हमारे पकड़ में आ जाए, तो क्या करना होगा? उनको प्रेम करना होगा, सब कुछ उनको सरेंडर करना होगा। तो इस तरह से कान्हा पकड़ में तो आ गए। अब मैया ने कहा, छड़ी उनके हाथ में थी और कान्हा क्या कर सुबक सुबक के रो रहे थे। अब भगवान नीले बादलों जैसे रंग के, है ना, ब्लूइश ग्रे, और वो सुबक सुबक के रो रहे हैं, है ना, आंखों में ऐसी ऐसी आवाजें निकाल रहे हैं जैसे बच्चा जब सुबक सुबक के रो रहा है। तो ये देख करके, ये लीला देख करके बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े लोग परेशान है कि भगवान, मतलब सोचो कि क्या लीला कर रहे हैं कि ऑर्डिनरी सी लेडी के आगे कितना डर रहे हैं। और सच्ची में ऐसा नहीं वो नाटक कर रहे हैं, सच्ची में उनको डर लग रहा है कि मैया तो आज मेरी पिटाई करेगी अब। और डर रहे हैं, जिनको मतलब स्वयं काल भी उनसे डरता है, जिनसे वो एक सिंपल सी लेडी के सामने डर रहे हैं। तो वो क्या है, क्यों है ऐसा? वो उनका प्यार है। हाँ, लव, है ना। तो जब कोई भगवान को प्यार प्रेम करता है तो भगवान उनके वश में आ जाते हैं, और फिर भगवान उनके हाथों में है, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। तो वो उनको डर भी लग रहा है ना। तो फिर उसके बाद भगवान सुबक सुबक के रो रहे हैं, और यशोदा मैया खूब गुस्से में है। आज तो तेरे को पनिशमेंट देके छोड़ूंगी, आज तो तेरी मैं पिटाई करूंगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि यशोदा मैया ने कहा तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं क्या करती, तुझे ओखर लेके आती, तुझे उससे बांध देती हूँ। तो मैया ओखर लेके आई और छोटे से कान्हा को बांधने लगी। तो रस्सी लेके आई, तो जब रस्सी, उसको बड़ी सी रस्सी थी, मगर जैसे उसको घुमाया तो भगवान को बांधने लगी, तो क्या हुआ, रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई।
यशोदा मैया रस्सी तो बहुत बड़ी थी, चलो छोटी पड़ गई। तो उन्होंने क्या किया, एक और रस्सी लेके आई, रस्सी लेकर के क्या किया, उस पहली वाली रस्सी के साथ नॉट लगा दिया। अब ऑब्वियसली एक बड़ी रस्सी और आ गई, जुड़ गई, तो 2 उंगली तो छूटा था। उन्होंने क्या किया, पहला राउंड फिर से किया, मगर जैसे ही पहला राउंड किया वैसे फिर से 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ गई। कैसे रस्सी बांधे भाई, दोनों उसके बीच में 2 उंगल का फर्क है, तो रस्सी बंधेगी कैसे? तो यीशु में समझ नहीं आया, भाई पहले 2 उंगल छोटी थी, मैंने वही एक सेम राउंड लिए, नहीं 2 राउंड ले लिए, सेम राउंड लिया तब भी 2 उंगल छोटी है। तो यीशु तो मैंने कहा नहीं बेटा, ये तो इसने जरूर कुछ पेट फुलाया हुआ है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, मैं इसको तो बांध के छोड़ूंगी। तो भगवान मैया ने क्या किया, एक तीसरी रस्सी लेके आई और दूसरे के एंड से इसको जोड़ दिया। अब मैया ने फिर से 1 राउंड लिया, फिर 2 उंगल छोटी है। मैंने कहा ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, अब तो मैं इसकी, ये कुछ पंगा कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अभी तो मैं इसको बांध के छोड़ूंगी। तो उन्होंने क्या किया, और रस्सी लेके आई, और रस्सी लेके आई, और रस्सी लेके आई, और हर बार जब वो पहला राउंड करने लगे और वो 2 उंगल छोटी हो जाती थी। अब ऐसे करके वो 2 उंगल छोटी है, छोटी है, छोटी है रस्सी, और अब क्या करें? भैया ने कहा ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, कैसे हो सकता है कि इतनी कितनी, भैया कहते हैं, आचार्य सब कहते हैं कि रस्सी कितनी बड़ी हो गई थी, जब उनको जोड़ा तो इतनी बड़ी रस्सी हो गई थी कि पूरे ब्रज का एक डायमीटर बन जाए, मतलब सॉरी सरकमफ्रेंस बन जाए, इतनी बड़ी रस्सी हो गई थी। मगर तब भी भगवान को वो 2 उंगल छोटी थी। मैया थक गई पूरी तरीके से, पहले इतनी दौड़ लगा ली थी, है ना, उसके बाद फिर रस्सी पे रस्सी, रस्सी पे रस्सी, रस्सी पे रस्सी, मैया लगी हुई है, मैया थकी नहीं, मैया मतलब हार नहीं मानी, मैया ने थक गई, वो मैया हार नहीं रही है, क्यों? कि मैं तुझे बांध के छोड़ूंगी, मैं तुझे बांध के छोड़ूंगी। तो हमारे आचार्य लोग बताते कि 2 उंगल छोटे क्यों है? पहला है प्रयास और दूसरा भगवानी कृपा। कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए हमारे को अपना प्रयास करना होता है और दूसरा भगवानी कृपा होती है। जब तक ये दोनों कार्य पूरे नहीं होंगे हमारा कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। हमें प्रयास करना है, वो हमारे हाथ में है, और भगवान की कृपा देनी है, वो भगवान के हाथ में है। और हम ये नहीं कर सकते, देखो भगवान हमने इतना काम कर दिया, अब तो अभी कृपा आ जानी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। बस हमारे को क्या करना है, हमने उनसे प्रे कर सकते हैं, हम अपना कार्य पूरा करेंगे, हम अपनी मेहनत पूरी करेंगे। अगर हमने मेहनत में चीटिंग करी है तो फिर भगवान वैसे भी नहीं सुनेंगे। अगर हम अपने मेहनत पूरी कर रहे हैं, जैसे अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हम भक्ति में पूरी मेहनत कर रहे हैं, मगर साथ में क्या कर रहे हैं, भगवानी कृपा। जब भगवानी कृपा आएगी तो उसके बाद वो अपने आप सब क्या होगा, कार्य सिद्ध होने लगेंगे। तो क्या हुआ, मैया थक गई, बिल्कुल थक गई थी, मगर मैया हार नहीं मानी है। देखो मैया ने चाहती तो वो 2 रस्सी, 3 रस्सी, 5 रस्सी करने के बाद छोड़ देती, कहती मुझसे नहीं हो रहा तो भाड़ में जा, है ना, मगर मैया ने हार नहीं मानी। मैया लगी रही, लगी रही, लगी रही, लगी रही, रस्सियां ला ला के वो सारी रस्सियां खोलाई जितनी उनकी पॉसिबल थी, मगर तब भी वो कान्हा को बांध नहीं पा रही थी। तो मैया के अथक प्रयास देख करके भगवान ने क्या किया, कृपा की। भगवान ने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब आपके प्रयास पूरे हुए, अब मैं आपको क्या करता हूँ, कृपा करता हूँ, और अब वो कार्य उन्होंने अलाउ किया। भगवान ने बंधन अलाउ किया, भगवान को बांधना सृष्टि में किसी के बस की नहीं है, मगर तब भी भगवान ने क्या किया, वो बंधन अलाउ किया कि ठीक है तुम मुझे बांध लो। तो ऐसे भगवान ने बंधना स्वीकार किया। तो कहते हैं भक्त के वश में है भगवान। भक्त के वश में कैसे है, देखिए भक्त के सामने वो डर भी रहे हैं, भगवान भक्त के ऐसे पकड़ में भी आ रहे हैं और भक्त से बंधन में भी आ रहे हैं। और वो सब कैसे हुआ, प्रेम और प्रयास, है ना, दोनों चीजें चाहिए। तो हमारे को भगवान को सरेंडर भी होना चाहिए। भगवान उसकी मर्जी नहीं देते हैं कि भगवान आप करने वाले हैं, मगर मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, जितना जोर लगा सकते हैं लगाएं, तभी काम होएगा, नहीं तो काम नहीं होएगा। तो भगवान की कृपा भी चाहिए और हमारा प्रयास भी चाहिए। एंडेवर एंड मर्सी, 2 उंगल, है ना, 2 चीजें हैं। तो भगवान बन गए। अब यशोदा मैया थक गई थी, सारा उनके बुरी हालत थी, तो मैया ने कहा चलो मैं ना स्नान करने जा रही हूँ, तो यहाँ पे तो तुम यहाँ पे बंधा हुआ है, तो खड़ा रही हो यहाँ पर। अब जैसे मैया गई तो क्या हुआ कि दाऊ जी आए।
दाऊजी ने कहा, अरे कौन हो, तुझे किसने बांध दिया, मैं पूरी पृथ्वी को हिला दूंगा, तो किसे बांधा, है ना। दाऊजी गुस्सा हो गए, बलराम जी। मगर फिर कृष्ण ने कहा, मैया ने बांधा। और जैसे ही मैया ने बांधा, दाऊजी बोले, अच्छा 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 अच्छा, फिर ठीक है, फिर तू बंधा रहे यहाँ पर। वो भाग गए। ठीक है। तो ऐसे करके फिर क्या हुआ कि सब चले गए, तो कान्हा ने देखा सब चले गए हैं, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने उसको गिराया और गुडलियां चलते चलते जो ओखल है वो दो पेड़ों के बीच में फंसा दिया। वो दो पेड़ कौन से थे? वो दो अर्जुन के पेड़ थे, है ना, यमल और अर्जुन के वृक्ष थे। और ये यमल अर्जुन के वृक्ष की कथा क्या है कि सतयुग की बात है कि कुबेर के दो बेटे थे, नलकुबेर और मणिग्रीव। तो जो मणिग्रीव और नलकुबेर दो बेटे थे, ये दोनों के दोनों ऑब्वियसली कुबेर के बेटे हैं, सुपर रिच बाप के बेटे हैं, तो बिगड़े हुए थे। तो वो क्या कर रहे थे, एक बार एक तालाब में लड़कियों के साथ नग्न होके स्नान कर रहे थे। और वहां पर जब नारद जी आए तो सारी लड़कियों ने तो अपने आप को ढक लिया और छुप के भाग गई। मगर जो दोनों लड़के थे वो दोनों नारद जी का मजाक उड़ाने लगे और उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। तो नारद जी ने उनको श्राप दिया। अब भक्त कभी श्राप नहीं देता, भक्त के श्राप में भी उद्धार होता है, क्योंकि भक्त को कभी गुस्सा तो आता ही नहीं। तो नारद जी को गुस्सा नहीं आता, मगर उन्होंने देखा कि इतने पतित जीव हैं कि एक संत आने के बाद भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो उनके ऊपर हंसी उड़ा रहे थे, उनके ऊपर अश्लील कमेंट्स कस रहे थे। तो उसके बाद उनको बड़ा उनके ऊपर दया आई और उन्होंने उनको क्या दिया, श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि तुम नंगे हो तो क्या बन जाओ, पेड़ बन जाओ, क्योंकि जो इस तरह के नग्न लोग होते हैं वैसे भी उन्होंने अगले जन्म में पेड़ बनना है। तो ऐसे इससे अच्छा मैं अभी पेड़ बना देता हूँ, तो उससे क्या होगा। और वो पेड़ कहाँ के बनाए उन्होंने, उन्होंने दोनों को पेड़ बनाया जहां पे भगवान कृष्ण ने स्वयं आना था, उस आंगन के दो पेड़ बनाए उनको, और उन दोनों को क्या किया, वहां का पेड़ बना दिया। अब भगवान ने देखा कि सतयुग त्रेता द्वापर उन लोगों ने इतनी लंबी तपस्या की है पेड़ बनकर, और वो भगवान की वहां पर लीलाएं देख देख के, क्योंकि भगवान के आंगन में थे तो भगवान के रोज लीलाएं दर्शन करते थे, भगवान को रोज दर्शन करते थे, उनकी वैसी प्योरिफिकेशन हो गई थी इतनी ज्यादा। तो भगवान ने सोचा कि अब ठीक है, इनका उद्धार कर देता हूँ, वैसे भी नारद जी ने कहा हुआ इनका उद्धार होएगा, है ना। तो मैं भगवान अपने भक्त का प्रॉमिस पूरा करना है, भगवान हमेशा अपने प्रॉमिस छोड़ देते हैं। कहाँ एग्जाम्पल है जहां भगवान ने अपने प्रॉमिस छोड़े, कौन से एग्जाम्पल्स में? हाँ, भगवान ने कहा कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मगर भीष्म पितामह ने कहा कि मैं तो आज भगवान से अस्त्र शस्त्र उठवा के छोड़ूंगा। तो भगवान ने क्या किया, वो रथ का पहिया को ही अपना सुदर्शन चक्र बना लिया। तो यहाँ भगवान ने अपना प्रॉमिस तोड़ा। और जो रन छोड़ के वापस आ जाते, हाँ, भगवान रन छोड़ करके वापस आ गए थे। सिर्फ रुक्मिणी जी ने उनको एक पत्र दिया था, तो वो रन छोड़ करके आ गए, क्योंकि एक तरह से एक क्षत्रिय के लिए इससे ज्यादा बुरी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, फिर वो रन छोड़ के वापस आ जाए। मतलब मरना मंजूर होता है उनके लिए, मगर पीठ दिखा के भागना उनके लिए मंजूर नहीं। मगर भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर लेते हैं। तो भगवान अपने भक्तों का वचन पूरा करते हैं, भगवान अपने भक्तों का वचन पूरा करते हैं और उस अपने वचनों को मुझे छोड़ देते हैं। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने लास्ट में क्या कहा, हे अर्जुन डिक्लेयर कर दो। क्या डिक्लेयर करो? कि मेरे भक्त का भी नाश नहीं होता। क्योंकि अर्जुन से क्यों डिक्लेयर करवा रहे हैं? क्योंकि अगर अर्जुन ने बोल दिया तो भगवान को पूरा करना ही पड़ेगा, है ना। तो मेरे भक्त का भी नाश नहीं होता। तो ऐसे ही वहां पे क्या हुआ कि नारद जी ने उनको श्राप दिया था, जाओ तुम पेड़ बन जाओ, और तुम्हारा उद्धार तब होएगा जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब नारद जी ने कहा है, तो वैसे भी उनका उद्धार करना था, वैसे भी उनका प्योरिफिकेशन हो गया था, क्योंकि उन्होंने भगवान की बहुत सारी क्या देखी थी, बहुत सारी लीलाएं देख ली थी बचपन की। भगवान को एक बार भी दर्शन कर ले तो प्योरिफिकेशन हो जाती है, वो तो इतने महीनों से देख रहे थे भगवान को। तो उन दोनों का प्योरिफिकेशन हो गया, तो भगवान ने क्या किया, ओखल बीच में लटकाया और गुडलियां चल के इतने विशाल यमल अर्जुन के जो वृक्ष थे वो धड़ाम आगे गिरे, और ऐसा लगा पूरा जो वृंदावन था, मतलब जो पूरा गोकुल था
वो पूरा पूरा हिल गया, इतनी जोर के गिरे, ऐसा लगा अर्थक्वेक आ गया। और सारे के सारे जो ग्वाल सब लोग तैयारियां कर रहे थे वो सब डर गए, ये क्या हो गया क्या हो गया। उनको लगा फिर कोई राक्षस आगे लगता है, क्योंकि पूतना ऑलरेडी मर चुकी थी और इतने सारे रोज रोज कुछ ना कुछ सकटासुर ये वो आ चुके थे। तो वो इतने डर गए थे, लगता है कोई राक्षस, भागे सारे के सारे, है ना। उधर सारे के सारे भागे, और जब भागे तो उन्होंने देखा कि अच्छा, जब वो गिरे यहाँ पे, वहां वो भाग रहे हैं देखने के लिए कहाँ पे क्या हुआ, और यहाँ पर उन वृक्ष में से नल कुबेर और मणिग्रीव निकले और भगवान की स्तुति करके वो वापस लौट गए। और ये दृश्य वहां के कुछ ग्वाल के जो बच्चों ने देखा कि कान्हा ने इतना बड़े वृक्ष को ओखर से गिरा दिया और उसमें से दो देवता निकले और उन्होंने प्रार्थनाएं की कान्हा के सामने और उसके बाद चले गए। तो जब सारे ग्वाल बाल इकट्ठे हुए तो उन्होंने बोले कि यही कैसे हो गया, इतने बड़े बड़े वृक्ष दोनों एक साथ कैसे गिर गए। और देखा उन दोनों वृक्ष गिरे हुए के बीच में क्या है, छोटे से कान्हा, नन्हे से कान्हा अपनी ओखल लेकर के ओखल से बंधे हुए बैठे थे। तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने ग्वाल वो बच्चों ने बताया कि नहीं नहीं, ये दोनों पेड़ ना कान्हा ने गिराए। उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो तो समझते क्या थे, ये तो हमारा नन्हा वाला कान्हा है, तो हमारा नन्हा वाला कान्हा है, ये कैसे गिरा सकते हैं पेड़, है ना। तो उन्होंने कान्हा को वहां से निकाला, मगर अभी भी ओखल में वो बंधे हुए हैं, ओखल से छूटे नहीं है, क्योंकि यशोदा मैया का बंधन है। तो अभी तो किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं है उसको खोलने की, ये किसको खोले, है ना। सारे के सारे देख रहे हैं कि कान्हा अभी भी बंधा हुआ है, खड़ा तो कर दिया वापस ओखल को, मगर कान्हा को छोड़े कैसे, यशोदा मैया गुस्सा आएंगी। तो फिर उसके बाद अल्टीमेटली नंद बाबा ने आकर के कान्हा को छुड़वाया। तो इस तरह से ये दामोदर लीला हमें सिखाती है कि हम क्या है, हम भगवान की अगर भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे, हम वश में तो क्या करेंगे, मगर ये है कि भगवान हमारे साथ हो जाते हैं, हमारे हर इच्छा को, मतलब जो भी हम भगवान की सेवा के लिए जो भी इच्छा करते हैं वो पूरी करते हैं, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये है। और दूसरी बात क्या सीखी, दो उंगल मेहनत करनी पड़ेगी और भगवान की कृपा होगी तो कार्य सिद्ध होएगा, नहीं तो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। और भक्त हमेशा कृपा करते हैं। चलो, और कितने ही पाप हो, भगवान की लीलाएं देखने पे सुनने पे वो सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, कितने ही पाप हो तो भक्त की, भगवान की लीलाएं और जब नाम रूप गुण लीला सुनते हैं तो उसके बाद वो सब साफ हो जाते हैं और हम प्योरीफाई हो जाते हैं। और कुछ, कार्तिका भगवान का नाम, कार्तिक भगवान को क्यों प्रिय है। तो इस तरह से ये दामोदर लीला आती है और भगवान का और भक्त का एक रिलेशनशिप, बहुत प्यारा रिलेशनशिप समझ में आता है कि कैसे भगवान अपने भक्तों के कंट्रोल में रहते हैं, कैसे भगवान अपने भक्तों के मतलब डिपेंडेंट रहते हैं। तो आज हम दामोदर लीला को, दामोदर जी को अब दिया दिखाएंगे और हम दामोदरशकम पढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं आप सभी को बताऊंगी कि हम लोग जैसे इस्कॉन से हैं, तो इस्कॉन, कुछ लोग सोचते हैं इस्कॉन बाहर वालों की ऑर्गेनाइजेशन है, मगर इस्कॉन बाहर वालों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस्कॉन क्या है, शिल प्रभुपाद ने बनाई। और शिल प्रभुपाद कौन थे, शिल प्रभुपाद भारत में कलकत्ता में पैदा हुए एक भक्त थे जो अपने गुरु की आज्ञा से 70 साल की आयु में बाहर गए, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि लोग, आगे आने वाले जो लोग हैं वो सब फॉरेनर्स को फॉलो करेंगे, जो वेस्टर्न कल्चर फॉलो करेंगे, तो इसीलिए आप बाहर जाकर के हरिनाम को प्रचार करो, ताकि वो लोग आपको, मतलब वो उसी वेस्टर्न कल्चर के साथ जब हरिनाम वापस आएगा तो सब भारतीय लोग भी उसको समझेंगे और उसको एडमायर कर पाएंगे और पूरा विश्व में भगवत गीता का प्रचार हो पाएगा। तो वो भगवत गीता आज हर कंट्री के हर भाषा में अब विद्यमान है। तो भगवत गीता देशों में, सभी देशों में आज सब लोग पढ़ रहे हैं। पर दुर्भाग्यवश हम लोग सेक्युलर के नाम पर अपनी ही भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग सब भगवत गीता का पढ़े
और इन्हीं भगवत गीता के लिए कुछ क्लासेस हो रही हैं। आप लोगों को आज मैंने लिंक पर, आपको जो हमारे होस्ट है वो आपको लिंक पे, जो आज आप जिनके घर पे आप सब जिनके अभी ज्वाइन करे हैं, तो वो आपको लिंक भेजेंगे, गूगल फॉर्म भेजेंगे, छोटा सा फॉर्म है जिसमें सिर्फ आपका नाम, फोन नंबर वगैरह है। तो आप में से जो भी अगर गीता क्लास करना चाहते हैं तो वो गीता क्लास के लिए उसमें आप यस कर दें, तो आपके पास हम लोग गीता क्लासेस का लिंक भेजना शुरू कर देंगे। तो आपको जब जब टाइम मिले आप उनको सुन सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप में से जो भी, क्योंकि ये जो कलयुग है ये हरिनाम लेने का है, तो हम लोग हमेशा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र है, आप किसी मंत्र के साथ ले सकते हैं। अगर आप कुछ और भी जप रहे हैं तो भी आप एक माला अपनी लाइफ में हरि नाम की जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप भगवान के नाम से ही जुड़ेंगे, क्योंकि बाइबल में भी क्या गया, दाओ चैंट होली नेम, है ना, हर जगह भगवान के नाम के स्मरण करने के लिए कहा गया है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर जग उतरे पारा। तो हर जगह बताए, तो जैसे कि हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तिव 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 गति अन्यथा, मतलब कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई और गति नहीं है। तो इसीलिए आप सभी लोग माला करें। और अगर आपको माला फ्री में अगर हमारी तरफ से चाहिए हो, इसके कोई चार्जेस नहीं है, ना गीता क्लास के चार्जेस है ना इसके चार्जेस है। अगर आपको किसी को भी इंटरेस्ट हो माला करने में तो आप उसी गूगल फॉर्म में लिख दीजिएगा, तो हम आपको, आपके पास कुरियर आएगा और आपके पास माला अपने आप पहुंच जाएगी। ये हमारी तरफ से है। तो हम मंदिर में, अगर आप कहीं पे भी आप सहयोग करना चाहते हैं, रोहिणी मंदिर बन रहा है, अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे जो आज हमारी होस्ट है उनको अपना नाम बता दीजिएगा, तो हम आपसे आकर के आपसे मंदिर निर्माण के लिए कुछ भी जो आप मन से देना चाहते हैं ले सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारे कार्यक्रम पूरा हुआ। और इसके बाद अब हम लोग अपना, सब लोग अपनी अपनी स्क्रीन पर दिया बनाएंगे, मतलब ले लीजिए आप लोग सब अपना एक दिया ले लीजिए, और मैं स्क्रीन पर दामोदर जी की आपको एक पिक्चर डिस्प्ले कर रही हूँ। तो वो आप उस पिक्चर के साथ आप सभी अपना दिया दिखा सकते हैं भगवान को। और ये कार्तिक में हर रोज दिखाना चाहिए, जितने भी दिन बचे हैं आज के बाद आपने सभी ने रोज दिया दिखाना है। कहते हैं जो भगवान को ये दिया दिखाता है कार्तिक में, वो हमेशा मोक्ष को प्राप्त करता है, भगवान का हमेशा प्रिय बन जाता है। हरे कृष्णा। थैंक यू, आप सभी ने क्लास ज्वाइन किया। तो इसके बाद हम दामोदर अष्टकम कर रहे हैं, आप सब लोग ज्वाइन करें। हरे कृष्णा।